हेलो एवरीवन। आज हम जैसा कि प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि आप लोगों को जो पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग चल रही है तो वहाँ बच्चे ब्रांच भरने के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें। तो इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक इसका लाभ पहुँच सके। और मैं आपको आपकी रुचि के अनुसार सबसे पहले बताऊंगा आप कौन सी ब्रांच भरें, और फिर आप किस तरह के नेचर ऑफ जॉब में जाना चाहते हैं, उस जॉब के अनुसार बताएंगे कि आप किस तरह की आ, कौन सी ब्रांच आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि पूरे भारत के अंदर जो पॉलिटेक्निक का सिस्टम है, या खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो पॉलिटेक्निक का इकोसिस्टम है, इस पॉलिटेक्निक इकोसिस्टम में 4 तरह के पॉलिटेक्निक्स चल रहे हैं। एक राजकीय पॉलिटेक्निक जो प्योरली गवर्नमेंट ऑन्ड हैं और गवर्नमेंट से ही फंडेड हैं, उड़ता। सेकंड वन इज अनुदानित जिन्हें एडेड बोलते हैं, एडेड कॉलेजेस, जो भी सेमी गवर्नमेंट जिन्हें कह सकते हैं आप, मैनेजमेंट होता है जिनका अपना, और इनकी जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी का फंड गवर्नमेंट देती है, बाकी मैनेजमेंट अपना काम देखता है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम सबका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTE कराता है। तीसरे एक नया फॉर्मेट और आया है पॉलिटेक्निक्स का, जैसे ट्रिपल पी। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना दी और उसे किसी प्राइवेट प्लेयर्स को या किसी प्राइवेट पर्सन को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए दे दी, उसका अपना फैकल्टी अपना सब कुछ है। और चौथा टाइप है प्योरली निजी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जिसे हम प्राइवेट पॉलिटेक्निक बोलते हैं, जो प्योरली किसी किसी पर्टिकुलर NGO या किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा ओन्ड होते हैं, गवर्न होते हैं पूरी तरह से। हाँ, लेकिन सबका कंट्रोल BTE के हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये तो 4 तरह के पॉलिटेक्निक हो गए। सबसे पहले कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, सबसे कम फीस है वो राजकीय की है, तो आपको सबसे पहले राजकीय के लिए प्रयास करना चाहिए कि आपको राजकीय पॉलिटेक्निक मिल जाए किसी तरीके से। दूसरे, अगर राजकीय नहीं मिलता तो अनुदानित में जाएँ, एडेड कॉलेज में जाएँ। और उसके बाद ट्रिपल पी, और सबसे महंगा है आपका निजी। ट्रिपल पी की फ़ीस भी लगभग निजी के बराबर ही है। हालांकि ट्रिपल पी के अभी जो कॉलेज हैं उनकी संख्या बहुत कम है प्रदेश के अंदर। तो ये है आपका स्टेटस कॉलेजेस का। आप चलते हैं ब्रांचेस की तरफ कि आपको ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी है और कौन सी ब्रांच आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो हमारा जो BTE है वो 3 तरह के डिप्लोमा आपको उपलब्ध कराता है। सबसे पहले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो सबसे बड़ा सेक्शन है, और दूसरा डिप्लोमा इन फार्मा या फार्मेसी का डिप्लोमा, जो बच्चे मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, जो बच्चे फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट और प्राइवेट्स में, वो डी फार्मा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और तीसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो 1 साल का कोर्स होता है, कहीं 3 सेमेस्टर का होता है, जो PGDCA वगैरह कंप्यूटर साइंस में होता है, अलग अलग और स्ट्रीम्स में होता है। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो करेंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की खास तौर से। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग सबसे बड़ा सेक्शन है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में पेयर होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉलेज भी इसी के हैं। तो अब इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग में दो प्रश्न उठते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी हॉबी, जो आपका नेचर है, जो आपका कि आप किस तरीके के आपकी पर्सनालिटी है और क्या आप बनना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि है तभी आप इंजीनियरिंग फील्ड में आएँ, और इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस तरह के सब्जेक्ट लेने चाहिए। बहुत ही लॉजिकल, इसमें जो इसके सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, जहाँ मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। तो हालांकि इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स के बिना तो कुछ है ही नहीं, तो मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब तो आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। और अगर आपकी हॉबी है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि आप एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं या AI सॉल्यूशंस बनाना चाहते हैं भविष्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह की चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप निश्चित ही कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ब्रांच को चूज़ करें। अगर आपकी हॉबी है कि आप बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो, तो आप सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ। अगर आपका मन लगता है कि आप ऑटोमोबाइल की फील्ड में आप कार डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप गियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप और तमाम तरह के जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के साधन उनमें कुछ देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आँख बंद करके आप सिविल इंजीनियरिंग की तरफ, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाइएगा। ये तो आपकी हॉबी के अनुसार हो गई कि आप जिस फील्ड में, जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट, जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बहुत
काम करने में रुचि है तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ले सकते हैं। और इसी तरह से ये रुचि के अनुसार होगी, लेकिन रुचि के अनुसार से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप भविष्य में अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं, प्राइवेट फील्ड में या गवर्नमेंट फील्ड में। अगर आप प्राइवेट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आपका जो ऑर्डर है जो ब्रांच भरने का, वो सबसे पहले आप कंप्यूटर साइंस भरिए, उसके बाद आप आईटी भर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भर सकते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग भर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर सिविल इंजीनियरिंग। ये प्राइवेट जॉब के लिए अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ब्रांच भरनी चाहिए, आईटी भरना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भरना चाहिए, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन भरना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भरना चाहिए, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए प्राइवेट जॉब के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आंख बंद करके सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग होना चाहिए, फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी, और सबसे लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बनना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट में जैसे पीडब्ल्यूडी, इरीगेशन, इनमें जेई बनना चाहते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे सूटेबल रहेगी। आप किसी पावर प्लांट में या कहीं और तमाम तरह के, और पीएसयूज़ में भी पद आते हैं तो मैकेनिकल का अच्छा स्कोप रहता है, वहाँ इलेक्ट्रिकल का भी स्कोप रहता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी स्कोप रहता है, कंप्यूटर का भी स्कोप रहता है। सबसे कम गवर्नमेंट जॉब जो है वो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में रहती है। तो आप ये तो आपका पूरा मतलब डिटेल हो गया कि आप कौन सी ब्रांच पहले भरी है। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर क्या कॉलेज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है? जी बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक कैटेगरी का कॉलेज जो है वो आपको लगभग एक जैसा एटमॉस्फेयर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो हर जगह किसी भी जगह पर आप जाएंगे तो आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज को लगभग सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर सबसे अच्छा कॉलेज होता है राजकीय पॉलिटेक्निक, अगर आपको मिल जाता है तो दी बेस्ट रहेगा। और आप प्रयास करिएगा कि ज़्यादा दूर जाने का प्रयास मत करिए। अपने घर के आसपास, अपने जनपद के आसपास के जो कॉलेजेस हैं वो राजकीय हैं तो वहाँ सारी जगह सारा फैकल्टी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित है, सब बराबर योग्यता का है, सब जगह क्षमतावान टीचर हैं। और इस समय 1200-1300 नए लेक्चरर्स की भर्ती हुई है। तो सारे के सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बहुत ही शानदार फैकल्टी से इनेबल्ड हैं, तो आपको सब जगह अच्छा लाभ मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप बरेली और बरेली और कानपुर, लखनऊ और इन सब के लिए दौड़ोगे, कोई मतलब नहीं बनता। सारे गवर्नमेंट की वैल्यू बराबर होती है। हाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा मत करिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले पहले ही मना कर देते हैं कि हम प्राइवेट को नहीं लेंगे। हाँ, आप एडेड से कर सकते हैं, आप राजकीय से कर सकते हैं, किसी से भी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एप्लीकेशन आप कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट के लिए चारों के चारों बराबर होते हैं। तो आप कॉलेज के ज़्यादा दूर जाने के चक्कर में मत पड़िएगा। अपने घर से, अपने घर के आसपास के जो कॉलेजेस हैं वहाँ अपनी चॉइस के अनुसार, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो अपनी चॉइस के अनुसार आप जैसा जॉब करना चाहते हैं उस जॉब के नेचर के अनुसार आप अपनी ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके मार्क्स के हिसाब से अगर आपको ब्रांच मिलेगी तो आपका करियर बहुत उज्जवल होगा। यही ऑर्डर अगर आप रखेंगे तो आपको करियर में बहुत सहूलियत प्राप्त होगी। आपने यहाँ तक वीडियो को सुना, शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अपने सारे मित्रों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।